आप सभी से जय श्री राम। मैं जगत गुरु राम ललाचार्य मध्य प्रदेश के सतना जिला में जो कई बर्बर पुरुषों के द्वारा, क्रूर पुरुषों के द्वारा उफान में नदी थी, उस नदी में बहते हुए पानी में कई गायों को धकेला गया। धक्के मार करके उन्हें जल में डाल दिया गया। उसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ। इस क्रूरतम व्यवहार के लिए मैं घोर निंदा करता हूँ और जितना भी उन दुष्ट पुरुषों के लिए मैं निंदा करूँ या उनके इस कुकृत्य के लिए उलाहना दूँ उतना कम है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जिस भारत देश में लोग इतने दयालु, इतने शीलवान, इतने धर्मवान, जिन गायों की पूजा होती थी, जिन ब्राह्मणों का पूजन होता था, जिस गायत्री का जाप होता था, जिस गंगा के जल को लेकर लोग पवित्र हो जाते थे, अरे अपने शत्रु को भी इस तरह से दंडित नहीं किया जाता है। इस प्रकार से न बहते हुए पानी में उसे मृत्यु नहीं दिया जाता है जिस प्रकार से उन लोगों ने कुकृत्य किया। आप खुद कल्पना करें, अगर यह मानव इतना क्रूर हो गया तो क्या वह अपने जीवन को जी पाएगा? क्या समाज में समरसता रहेगी? क्या हम आने वाले इन नौनिहालों को, आने वाले इन लोगों को क्या हम प्रेरणा दे पाएंगे? जिन गायों की पूजा स्वयं भगवान करते हैं, जिन बुजुर्गों का सम्मान भगवान करते हैं, भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति करती है, आज उन बुजुर्गों को हम इस तरह से तिरस्कृत कर रहे हैं। हमारे घर के माँ बाप एक एक घूंट पानी के लिए, चाय के लिए तड़प रहे हैं, रोडों में जाकर के भिक्षुक बन जा रहे हैं, आश्रमों की शरण में जा रहे हैं, अनाथालयों में जा रहे हैं। क्या ये हमारी संस्कृति और रीति रिवाज है? इस पर विचार करना चाहिए। अगर गाय का अपमान हुआ, ब्राह्मणों का अपमान हुआ, माता पिता का अपमान हुआ, नारी का अपमान हुआ, गंगा का अपमान हुआ, तो दुनिया का हर प्राणी, निवेदन करूं, इतना दुखी हो जाएगा कि जिसके लिए कोई भी औषधि नहीं बनी है कि उस औषधि के द्वारा उसका उपचार हो जाए। आज भी समय है। मैं आप सभी दर्शकों से, या कि मुझे जो भी सुन पा रहे हैं, मैं आपसे यह सिद्धांत पूर्वक कहता हूं कि अगर जीवन में खुशहाली चाहते हो, जीवन में खुशियां चाहते हो, तो गायों का सम्मान करो। जिन गायों का दूध आप पी रहे हो उनको इस प्रकार से मत मारो, कुल्हाड़ियाँ मत चलाओ, दूध निकालने के बाद में गायों को रोडों में मत भेजो जिससे कि ट्रकों के द्वारा, बसों के द्वारा वह कुचली जा रही हैं। इतने क्रूर मानो तुम मत बन जाओ जिससे कि बहती हुई नदी में, उस उफान में गायों को जबरदस्ती धकेल दो, उनको मरने के लिए विवश कर दो, उन्हें अपशब्द उच्चारण करो। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे जब तक वह बेचारी दूध देती हैं तब तक तुम उनका पालन करते हो। इसके बाद छोटे छोटे 6 महीने, साल भर के बच्चों के साथ उन्हें डंडे मार करके तुम रोडों में जो भेज देते हो, रोड में जाने के बाद में ट्रकों के द्वारा वह तड़पती हुई मरती हैं, कुचली जाती हैं, बसों की ठोकरें खाती हैं। अरे वाहनों की ठोकर खा करके और तड़पते हुए अपने प्राणों को देती हैं। शास्त्र कहते हैं जितने गाय के रोम होते हैं उतने वर्षों तक हम नरक में रहते हैं अगर गाय को हमने प्रताड़ित किया है। भारत की संस्कृति कहती है गंगा, गाय, गायत्री, इसी से तो भारत की महिमा है, हमारी संस्कृति की महिमा है, सनातन धर्म की महिमा है। अगर हमारे यहाँ गंगा, गाय, गायत्री, ब्राह्मण, बुजुर्ग, माता पिता, स्त्री, कन्या, इनका अगर सम्मान ना हो तो भारत में बच ही क्या रहा है? यही तो हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि इनका सम्मान करो। हर गृहस्थ प्राणी को अपने घर में गाय रखना चाहिए, उसकी आरती पूजा करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए।
घरों में गाय रखो तो ऐसे भी नहीं जिस परिस्थिति में आज आप रख रहे हैं। अरे गायों को घर के बाहर कीचड़ों में, रोडों में बांध देते हो, धूप में बंधी रहती हैं वो गायें, भरे पानी बरसात में बंधी रहती हैं, ठंडियों में तड़पती रहती हैं। छोटे छोटे बच्चे इस जून के महीने में, जिस समय जून में मई में गर्मी होती है, वह तपन होती है, उस तप में बेचारे तड़पते रहते हैं। उनके लिए सहिष्णुता रखो, करुणा रखो। जीवन में सबसे बड़ा पूजा पाठ, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा दान यही है कि जो तुम्हारे निकट है उनको दुखी मत करो। अगर गाय दुखी हो गई तो तुम कितना भी दान लुटा लो, तुम्हारे जीवन में सुख कभी नहीं आएगा। अगर तुम्हारे घर के माता पिता की आंखों में आंसू आ गए तो तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी दान, कोई भी पूजा पाठ तुम्हारे को सुख शांति नहीं दिलवा सकता है, ना ही कोई अनुष्ठान सुख शांति दिलवा सकता है। गंगा में थूकोगे, अरे बुजुर्गों पे थूकोगे, बुजुर्गों की निंदा करोगे, इससे तुम्हारे जीवन में संकट, महामारी जैसा रोग, अरे तुम्हारे को कैंसर जैसी पीड़ा, तुम्हारे जीवन में इतने घोर संकट आएंगे जिसको मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितने संकटों में आप पड़ सकते हैं। इसलिए गंगा गायत्री का अपमान मत करिए। गाय तो प्रत्यक्ष देवता है। जिस गाय के गोबर में गौरी गणेश बनाए जाते हैं, आपके घरों की पूजा का शुभारंभ होता है। जिस गाय के गोबर से अपने घरों को लेप करके पवित्र कर्मों का शुभाचार होता है। अरे यज्ञशाला का निर्माण होता है, यज्ञशाला का शुभारंभ होता है, यज्ञों का शुभारंभ होता है। जिस गाय के दूध से व्यक्ति निरोगी काया हो जाता है, जिस गाय के घी से हजारों प्रकार के इलाज किए जाते हैं वैदिक शास्त्र में, आज उस गाय की आप ऐसी दुर्दशा कर रहे हैं जिसकी एक एक वस्तु, गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का पंचगव्य आपकी लाखों बीमारियों को दूर करता है। इसलिए आप इतने क्रूर मत बनिए। उन क्रूर मनुष्यों की मैं घोर निंदा करता हूँ जिन्होंने ऐसा दुष्कृत्य किया है बहती हुई नदी में, जिन्होंने गायों को धक्का मार करके मृत्यु के लिए बाध्य कर दिया। ऐसे दुर्विचार वाले मनुष्यों को, ऐसे क्रूर मनुष्यों की मैं घोर निंदा करता हूँ। और जो मुझे सुन पा रहे हैं या कि जो सनातन धर्म को मानते हैं, मैं उनसे विशेष आग्रह करूँगा कि दुनिया में चाहे कुछ भी करना, लेकिन गाय को मत पीड़ा देना, अपने माता पिता को पीड़ा मत देना, अपने लोगों को पीड़ा मत देना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में सुख के मूलभूत कारण यही हैं, और जीवन में अगर दुख आएगा तो यही कारण है। इनको अगर थोड़ी सी पीड़ा दोगे तो उससे 10 गुना ज़्यादा पीड़ा तुम्हारे जीवन में आकर के आक्रमण कर लेगी। इसलिए हे मनुष्य, तो इतना क्रूर मत बन। जय श्री राम।